अजीब आयत है ये कुरान के आय नजवा, नजवा के मानी क्या है? उर्दू में। अजीब आयत है ये कुरान उर्दू में इसके मानी काना फूस। आय नजवा, नजवा के मानी क्या है? उर्दू में। अजीब आयत है ये कुरान उर्दू में इसके मानी काना फूस। आय नजवा, नजवा के मानी क्या है? उर्दू में। अजीब आयत है ये कुरान उर्दू में इसके मानी काना फूस। आय नजवा, नजवा के मानी क्या है? उर्दू में। अजीब आयत है ये कुरान उर्दू में काना फूस। आय नजवा, नजवा के मानी क्या है? उर्दू में। अजीब आयत है ये कुरान उर्दू में। तो अल्लाह ने कहा ये हराम है। आय नजवा ये हराम है। नजवा के मानी क्या है? हराम है काना फूसी करना। कितने लोग करते हैं? कितना हराम काम हो रहा है। अच्छा, और कोई बहुत ही मशहूर आदमी है और वो मुंह चढ़े तो मजमे को दिखाने के, हम बहुत करीब हैं, आप लोग मजमा हैं, आप लोग मजमा हैं, तो ये गलत है, ये मना है, गुनाह है। अब होता क्या था, रसूल अल्लाह बैठे आके बज़ में, सब आ गए, एक पीछे से आया कान, फिर दूसरे आए। अब ये रोज हो रहा है, यानी रसूल अल्लाह खुतबा दे रहे हैं, आयात सुना रहे हैं, आयात की तफसीर कर रहे हैं, वो आ रहे हैं कान में, कुछ कहा और चले, कुछ कहा और चले गए। अल्लाह को गुस्सा आ रहा था। अल्लाह को गुस्सा आ रहा था, इसलिए कि बार बार तकरीर और खुतबा ठहर जाता था उनकी कानाफूसी की वजह से। ऐसी आयत उतारी, आयत उतरी, अगर कानाफूसी करनी है तुमको तो मस्जिद के बाहर कुछ पैसे दो, खैरात करो, और एक बात पर एक सिक्का देना होगा। ये नहीं कि एक ही पैसे में 10 बार, नहीं, एक ही बात पूछनी है बस, दूसरी नहीं। आओ सारा मजमा मस्जिद के बाहर, रसूल अल्लाह अकेले, अकेले। अब वो इंतजार में बैठे, कोई तो आए, कोई तो आए। अल्लाह का हुक्म आया। अब अली क्या फरमाते हैं? अली फरमाते हैं अव्वलीन व आखरीन में कुरान में एक आयत ऐसी है जिस पे कोई अमल न कर सका सिवा मेरे। सिवा मेरे कोई अमल नहीं कर सका, और इसमें कोई शरीक भी नहीं, कोई शरीक भी नहीं। आए मुबाहला में मौला अली के साथ सब शरीक हैं, आए दुरूद में पंजतन शरीक, आए मवद्दत में रसूल अल्लाह भी शामिल, मुबाहले में रसूल अल्लाह भी शामिल। इस आयत में कोई अली का शरीक नहीं, कोई शरीक नहीं, तन्हा ये आयत। और अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े मुफस्सिरीन जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, ज़मख़शरी बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, ज़मख़शरी, जलालुद्दीन सुयूती, मुहिउद्दीन अरबी, ये सब बड़े मशहूर मशहूर। इमाम फखरुद्दीन राजी, 4 बड़े पिलर हैं अहले सुन्नत के जिन्होंने तफसीर लिखी, बड़े आलिम हैं। इन चारों ने अपनी अपनी तफसीर में लिखा कि ये आयत सिर्फ अली की शान में है।
मौलाना मौदूदी ने 6 जिल्दें लिखी हैं तफसीर कुरान। अब उर्दू की बात कर रहा हूं, वो तो अरबी की हो गई। अपने मुल्क की बात कर रहा हूं। यहां इछरा लाहौर में बैठ के, इछरा महल्ले का नाम है लाहौर के, जहां जमात इस्लामी का हेड ऑफिस है, वहां बैठ के मौलाना मौदूदी ने 6 जिल्दें कुरान की तफसीर लिखी और तय करके बैठे थे पूरे कुरान में एक भी फजीलत अली की नहीं लिखेंगे, और नहीं लिखी। पूरे कुरान में कहीं अली की कोई फजीलत, जब यह आयत आई मौदूदी ने कहा यह आयत तो अली के लिए आई। भाई ये तो हो सकता था ना कि आयत पर अगर अली ने अमल किया तो उसके बाद आयत तो कयामत तक रहेगी, तो कोई बाद में अमल कर देता। कोई भी अमल कर सकता था, आयत मौजूद है, अब भी कर सकता है, इस वक्त कर सकता है, उस दौर में कर सकता था। ये क्या सब कह रहे हैं सिवा अली के, तो किसी ने हिम्मत क्यों नहीं की? अब कहूं कैसे? अभी तो अगली आयत पढ़नी है, अभी तो वाकया पढ़ा ही नहीं, अभी तो तमहीद हो रही है, अभी तो शरा हो रही है। अली के एक फजीलत की इब्तिदा हुई है शरा की। जैसा ही अली आयत पे अमल कर चुके, दूसरी आयत आई, हमने यह आयत मंसूख कर दी ताकि दूसरा अमल ना कर सके। मनसूख। आज आपको यह भी पता चल जाएगा कि एक आयत कुरान में मनसूख कैसे होती है। उसी के पास दूसरी लगी होती है, उसमें ऐलान होता है पहली वाली आयत मनसूख। जब वो सुनाएंगे आपके समझ में आ जाएगा। तो अलग से किसी को कहना नहीं है कि यह आयत मनसूख है, जब तक वहां ऐलान ना हो आयत मनसूख नहीं है। कहते ना कुरान में नासिक व मनसूख है, मुहकम व मुतशाबे है। यह आयत वाज़े दलील है कि ऊपर की आयत यह है मनसूख हुई है, नीचे लिखा है हमने मनसूख किया। अब वो वजह बताएगा अल्लाह के क्यों मनसूख किया। अली तो उस पर अमल कर चुके, मनसूख क्यों किया? ये अली ने ही तन्हा उस आयत पे अमल क्यों किया? इतने मुसलमान थे, अली ने क्यों अमल किया? इसलिए कि कुरान गुरूर का नाम है। हर आयत का एक गुरूर है। मैं उतरी हूं आसमान से, मैं ये कह रही हूं, लहजे से समझो। आयत कह रही है मैं कह रही हूं अमल हो, और कोई अमल ना करे, आयत का गुरूर टूट गया। अली ने अमल करके बताया कुरान का गुरूर मैं हूं। अली कुरान का गुरूर है, अली आयात का गुरूर है। इसलिए कि कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं जिस पर अली ने अमल न किया हो। कोई आयत ऐसी नहीं। ये तो बहुत आसान जुमला कह दिया, अभी दूसरा रुख कहूंगा तो क्या आलम होगा आपका। कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं जिस पर अली ने अमल न किया हो। अली का कोई ऐसा अमल नहीं जिस पे आयत ना आए। तुम सलामत रहो।
जियो सलामत रहो, तुम्हारे घर आबाद रहे, तुम खुश रहो। इसी तरह विलाए अली में जिंदगी तुम्हारी उम्र नू हो जाए। क्यों भाई, आयत पे किसी और ने अमल क्यों नहीं किया? फखरुद्दीन राजी ने लिखा, अमल कैसे होता? इसलिए कि सब नादारों मुफलिस थे, इतने पैसे नहीं थे कि फकीर को मिस्कीन को सदका देकर जाकर कान में बात करते। तो एक गुरोह तो मिस्कीनों का हो गया। उन्होंने कहा जो दौलतमंद थे वो अपनी बखालत में पैसा दे के पूछ, अरे छोड़ो पैसा खर्च करके क्या पूछना। तो वो सब बखीलों का गुरोह था। इस्लाम में दो ही गुरे थे, या गरीब थे या बखील थे। भाई याद रहेगा। ये दोनों लफ्ज याद हैं। इस्लाम में एक गुरोह बखीलों का, कंजूसों का था, एक गरीबों का था। अली अमीर थे, ये जनाबे अमीर थे, उधर बखील थे, ये सखी बादशाह थे। आप लोग गवाह रहिएगा, सबको मैं गवाह बना रहा हूं। जो लोग ये कहते हैं अली की फजीलतें किताब में लिखी हैं, वो सब हम सुन चुके। मैं एक एक फजीलत में 50 फजीलतें निकाल के दिखा रहा हूं। इसके क्या मानी है? यानी फजीलतें अली की बढ़ती जाती हैं, अल्लाह बढ़ाता जा रहा है। ये तो किसी किताब में नहीं लिखा है कि वो बखील थे और ये गरीब थे और ये अमीर थे। अली कुरान का गुरूर थे, ये तो कहीं नहीं लिखा। ये तो सब मैं कह रहा हूं। मैं उसी में नुक्ते निकाल कर बता रहा हूं कि अली की एक फजीलत में 1,00,000 फजीलतें अल्लाह ने छुपाई हैं। ढूंढने वाला हो, ढूंढने वाला हो, निकाल के लाए। जैसे समंदर में से मोती जाता है, पैराक निकाल के लाता है। मार्फत किसका नाम है? मार्फत कहते हैं समंदर की तह में गर्क हो जाना। जब तक विलायते अली और फजाइल में गर्क नहीं होंगे, मोती हाथ कैसे आएंगे? मार्फत में डूब जाओ ताकि फजीलत में फजीलत, फजीलत में फजीलत ढूंढते जाओ, ढूंढते जाओ। मस्जिद खाली हो गई, सब बाहर, सब बाहर सड़क पर। मौला अली को रसूल अल्लाह ने बुलाया कि अली ये आयत आई है। अल्लाह कहता है नजवाकुम, अगर काना पूसी करनी है कान में तो कुछ सदका दो। या अली क्या मुकर्रर किया जाए? सब पर क्या मुकर्रर किया जाए? हजरत अली ने कहा 1 दिरहम। अरे अली ये बहुत ज्यादा है, ये नहीं दे पाएंगे। ये रसूल अल्लाह और अली में बातें हो रही हैं मस्जिद में, तुम कह रहे हो 1 दिरहम, ये नहीं दे पाएंगे। हजरत अली ने कहा आधा दिरहम। या रसूल अल्लाह आधे दिरहम वे ऐलान किए देता हूं। कहा नहीं 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 नहीं, ये आधा दिरहम भी नहीं दे पाएंगे। तो हजरत अली ने कहा 1 जौ। 1 जौ कितना बड़ा होता है? जैसे ही अली ने कहा 1 जौ, रसूल अल्लाह ने कहा 1 जौ के बराबर सोना। अरे सिक्का 1 तोले सोने का था, आधा आधा तोले का था। सिक्के कोई मिट्टी के थोड़ी थे, दिरहम दीनार सोने के थे। आप क्या ये समझ रहे हैं कोई तांबे वांबे के थे? ये रूम से बन के आते थे, सिक्के रूम से बन के आते। अरबी सिक्का आज भी बड़ा है, दिरहम दीनार आज भी बड़ा है। जो तनख्वाहें दुबई में पाते हैं उनसे पूछिए, छुपाते हैं। कुवैत से पैसे कितने लाते हैं, शारजा से, सऊदी अरब से।
कहाँ पाकिस्तान की तनख्वाह, कहाँ वहां की तनख्वाह। दीनार बड़ा है, दिरहम बड़ा है। जब भी बड़ा था रसूल ने छोटा किया कि भाई आधा तोला सोना नहीं देंगे, एक जौ के बराबर का जौ अली ऐलान कर दो, एक जौ के बराबर। एक जौ के बराबर ऐलान हुआ, फिर भी कोई ना आया। अरे जब कोई ना आया अली कहते हैं फिर पढ़ दूं पूरी रवायत, फिर आगे बढ़ूं वरना मामला रह जाएगा। फरमाया कि सूरह मुजादला की आयत 12 आई तो मेरे पास, पहले मौला का कौल पढ़ दूं फिर मैं पढ़ता हूं, तो मेरे पास एक दीनार था, मौला फरमाते हैं, जिसे मैंने 10 दिरहम के एवज तब्दील करा लिया, जिसे आप बोलते हैं खुला छुट्टा। 100 का नोट जब आप खुलाएंगे 10-10 के क्या नोट मिलेंगे? 10। अली ने एक दीनार खुलाया, 10 दिरहम मिल गए, तब्दील करा लिया अली ने। लिहाजा मैं जब भी आपसे सरगोशी करने मस्जिद में जाता तो उससे पहले 1 दिरहम सदका कर देता, जबकि बाखुदा मुझसे पहले या मेरे बाद आपके किसी सहाबी ने ऐसा नहीं किया। तो इस पर अल्लाह ने ये आयत नाजिल की। कौन सी आयत नाजिल की? अशफक्तुम अन तुक़द्दिमू बैना यदई नजवाकुम सदकात फ़इज़ लम तफलू व ताबल्लाहु अलैकुम। यह है मुजादला की 13वीं आयत। अब तर्जुमा पढ़ दो। क्या तुम लोग, मनसूख हो रही आयत, पहली आयत मनसूख होने जा रही है, देखिए कैसे मनसूख होती है। क्या तुम लोग इस बात से डर गए कि कान में बात करने से पहले खैरात कर लो? जब तुम इतना सा काम ना कर सके तो खुदा की कसम अब तुम अपने गुनाह से तौबा करो। वत्ताबल्लाहु, तौबा करो, अलैकुम तौबा करो। तो क्या गुनाह के अलावा भी किसी चीज से तौबा की जाती है? जब मैं तौबा करने को कह रहा हूं तो गुनाह की तो तौबा होगी, ये कोई सवाब थोड़ी है। आयत मनसूख हो गई। गोया अली ने जो फजीलत ली वो ना करके मुसलमान गुनाह में मुब्तला हो गए और सबको तौबा करनी पड़ी। तब तक पैसे नहीं थे तो खूब कानाफूसी हो रही थी। अब जनाब अली अभी फिर वापस आएंगे तो मौला अली कहते हैं कि मैं मस्जिद के बाहर निकला और मेरे पास 1 दीनार था जो मैंने मजदूरी की थी, वो उस दिन का दीनार था। मैंने उसे तोड़ा लिया, उसके 10 दिरहम मैंने कर लिए। एक दिरहम बाहर फकीर को देता, सदका निकालता और फिर मस्जिद में जाता और एक सवाल रसूलुल्लाह से करता, वो जवाब देते। जैसे ही 10वां सवाल मेरा खत्म हुआ, आयत आ गई रसूलुल्लाह मंसूख। अच्छा आप देखिए, ये जो मौला अली सवाल करेंगे, शहर अंदर, दरवाजा शहर के पास, दरवाजा पूछ रहा है शहर से, तो क्या दरवाजे को शहर की खबर नहीं है? खबर तो है, लेकिन आपको शहर की खबर नहीं। बहुत सी बिल्डिंगें ऐसी हैं जिसके आपने दरवाजे देखे, अंदर नहीं गए। अब टावर जा रहा है आदमी तो स्टेट बैंक का दरवाजा देख रहा है। जरूरी है कि सब स्टेट बैंक में गए, और अगर गए भी हों तो आगे के हाल के अलावा पीछे क्या है
यहां बहुत सारे नोट छपे रखे हैं, वहां कोई गया? जा ही नहीं सकता। करोड़ों नोट भरे रखे हुए और एक कमरा बहुत बड़ा। कहीं सुन ना ले सीआईडी वाला कि जमीर अख्तर ने बता दिया एक बहुत बड़ा कमरा है, सोने से भरा हुआ है, सारे पाकिस्तान का सोना स्टेट बैंक में रखा है। ऐसे ही कह रहा हूं, दुश्मन के कान बहरे, खुदा करे दुश्मन ना सुने, पाकिस्तान का दुश्मन ना सुने। वहां आप जा सकते हैं। अच्छा वो भी छोड़िए, मलीर जा रहे हैं, मुर्तजा भाई ने बुलाया है, इनके खाना है नहीं कि आप पहुंच जाएं मसलन, तो मलीर जा रहे हैं। अब जहां पे पटरी आती है वहीं उल्टे हाथ को देखिए, अंदर जहां जहां पटरी चली गई दीवार के साथ लाइटें लाइटें लाइटें। ये क्या बिल्डिंग है भाई? उसके अंदर नोट छपते हैं, उसी के अंदर नोट छपते हैं। खुदा करे मलीर वाले ना सुने। दरवाजा तो देखा है, अंदर क्या हो रहा है, नोट कैसे छपते हैं हमको नहीं पता। सिर्फ मिसाल बच्चों के लिए देनी थी कि दरवाजा देख लेना, बस पता चल जाता है बिल्डिंग में क्या है। तो कहा अली दरवाजा है, मैं शहर हूं। जब तुम्हें दरवाजे पे मिल ही जाएगा तो फिर शहर में आने की क्या जरूरत। तो अब देखिए, जब दरवाजे पे कोई आएगा मांगने तो दरवाजा शहर से ही तो लेके देगा। अब चूंकि अल्लाह ने कहा था एक दिरहम सदका करो फिर कुछ लो, तो अली ने उम्मत से कहा हम लेके देते हैं, तो शहर के पास आए। अब लेंगे उम्मत को देंगे। अली अपने लिए नहीं पूछ रहा है, सदका भी दिया है उम्मत के लिए, ताकि उम्मत को पता चले कि शहर के अंदर 10 मसले छुपे हुए थे जो उम्मत को नहीं पता। उम्मत को नहीं पता। उम्मत के लिए मौला अपने इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। आप हटाइए, एक दीनार रखवा दीजिए किसी के पास कि ये मेहदी को दे देना, वो हम लोगों को दे देगा। इनके लिए क्यों खर्च कर रहे हैं? हम में बढ़ जाता। मगर वाहरी रसूलुल्लाह की उम्मत किसी एहसान को नहीं माना। अली ने 1 दिरहम दिया, फरमाते हैं। अब ये इस हदीस जितनी मैंने पढ़ दी, मौला ने इसे मुख्तसर सुनाया। मैं आपको, और वैसे अगर बहुत तफसील चाहिए तो मेरी किताब अभी छप के आई है, अशरा जामे सिब्तैन का पहला अशरा, मासूमीन का इल्मे लिसानियात, उसकी तीसरी तकरीर मैंने इसी आयत पर 1.5 घंटे की थी, जो अब नहीं कर सकता कुछ अब। और वैसे दूसरी तकरीर लाहौर में की थी, वो मेराज खिताबत की जिल्द में छपी हुई है। दोनों तकरीरें इसी आयत पर हैं, और ये तीसरी तकरीर है जिसमें फिर इसी आयत पे तबसरा कर रहा हूं। सब में वक्फा है 10 साल, 15 साल का। तो अली फरमाते कि मैंने 1 दिरहम दिया और मस्जिद में आया। अब रसूलुल्लाह अकेले बैठे हैं तो सामने बैठ के भी बात हो सकती है, चूंकि आयत का हुक्म था सदका दे के कान में बात करो। नजवाकुम, कान में बात करो। अली आए, पहलू में रसूलुल्लाह के बैठे, झुक के कान में चुपके से कहा, या रसूलुल्लाह वफा क्या है? पहला सवाल शुरू हो रहा है, या रसूलुल्लाह वफा क्या है? 1 दिरहम का सवाल है, 1 दिरहम का सवाल है। या रसूलुल्लाह वफा क्या है? रसूलुल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जमाने को पता ही नहीं था वफा के क्या मानी है। ये कह रहे हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, जिसमें वफा ही नहीं है। पहले वफा के मानी तो जानो भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी वफा,
वफा के मानी ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका क्या मानी है? जब सारी रूहों को आलमे ज़र में बुलाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जब यहां आए तो वफा बदल गई गद्दारी में। कोई बुत पूजने लगा, कोई उज्जा को, कोई लात को, कोई हुबल को। ला इलाहा छोड़ दिया, बेवफाई की अल्लाह से, ला इलाहा से। अब समझ में आया वफा क्या है? जो ला इलाहा कह दे उसने वफादारी की। वक्त नहीं कि मैं तफसील में जाऊं और वफा को समझाऊं। एक पूरी तकरीर कैप्टन फरूक के घर पे वफा के मानी में कर चुका, रिकॉर्ड मौजूद है, उसे आप सुन सकते हैं। वफा और ला इलाहा और वफा के मानी। अली कहते मैं बाहर आ गया और फिर मैंने बाहर आके एक और दिरहम सदका किया। सदका करके मैं अंदर दाखिल हुआ। फिर मैं रसूल अल्लाह के करीब आया, कान में मैंने कहा या रसूल अल्लाह फसाद क्या है? या रसूल अल्लाह फसाद क्या है? रसूल अल्लाह ने कहा कुफ्र और शिर्क। जमीन पर जितना फसाद बरपा है वो कुफ्र और शिर्क की वजह से। अगर सब ला इलाहा कह लेते तो फसाद ही ना होता। झगड़ा क्या है? कुफ्र और शिर्क का झगड़ा है। जहां जहां शिर्क है वो मुसलमानों से लड़ रहे हैं, जहां जहां कुफ्र है वो मुसलमानों से लड़ रहे हैं और इन्हें लड़ा रहे हैं और ये भी आपस में लड़ रहे हैं। अगर कुफ्र और शिर्क खत्म हो जाता तो फिरके भी खत्म हो जाते। फिरके तो बने ही कुफ्र और शिर्क से। तो उन्होंने कहा फसाद क्या? अली ने कहा फसाद क्या? रसूलुल्लाह ने कहा कुफ्र और शिर्क है। अली कहते फिर मैं बाहर गया और मैंने फिर एक दिरहम सदका किया। फिर मैं मस्जिद में आया और मैंने आके रसूलुल्लाह के कान में आके कहा हक क्या है या रसूल अल्लाह? रसूल अल्लाह हक क्या है? का या अली इस्लाम और कुरान और तुम्हारी विलायत। अब वो मैं इशारा कर रहा था ना कि अली अपने कब्जे में ले लो। अब वो लफ्ज आपके काम आएगा। हक के मानी क्या है? ये तो जवाब दिया ना रसूल ने। लुग़वी मानी क्या है? जब आप लुगत खोलेंगे तो हक के मानी है कब्जा। नहीं, कौन सा कब्जा? ये वाला नहीं, जो दरवाजे के पट में कब्जा लगता है, जिस पे दरवाजा घूमता है। एक है चौखट, बाजू। बाजू लगाया गया, वो पहले लग जाता है, फिर उसमें पट लगाना है। अब वो घूमे, इधर भी आए उधर भी जाए, इधर भी आए उधर भी जाए, तो कब्जा लगाया। उस कब्जे को कहते हैं हक। अरबी में कब्जे को कहते हैं हक। दरवाजा बाजू पे घूम रहा है। इस्लाम बाजू है, कुरान दरवाजा है और कब्जा विलायत अली है। विलायत अली ना हो तो दरवाजा ना खुले ना बंद। मैं बाहर आया, मैंने एक दिरहम और सदका दिया और फिर मैं अंदर गया। फिर मैंने रसूलुल्लाह के कान में फिर एक सवाल किया, या रसूलुल्लाह हीला क्या है? हीला क्या है? का हीले को तर्क कर देना। अब मैं तर्जुमा कर रहा हूं ताकि जल्दी से आपके समझिए। हीला आप बोलते रहते हैं लेकिन यहां नहीं समझ पा रहे। हीला के मानिए सियासत, सियासत के मानिए मक्कारी, अय्यारी, बदमाशी, गुंडेबाजी। अली ने कहा या रसूल अल्लाह सियासत क्या है? का सबसे बड़ी सियासत है सियासत को तर्क कर देना। अभी बहुत से लोग समझे नहीं। गदीर में ऐलान हुआ था अली पहला खलीफा,
मदीने वालों ने सकीफा में सियासत दिखाई और कहा अली को खलीफा नहीं माने। अली ने सियासत तर्क कर दी। सियासत का जवाब सियासत तर्क कर दी। सबसे बड़ी सियासत, उनकी सियासत छोटी हो गई। वो समझे हमने खलीफा बना लिया, अली को छोड़ दिया। अली ने कहा ऐसी तैसी में जाओ, और समझे भी नहीं कि ये क्या है। इसलिए कि अली को पता है अगर तलवार निकाल कर सबको मारूंगा तो फिर सियासत बन जाएगी। रसूल अल्लाह ने कलेजे से लगा के रखा जिनको, अली ने मार डाला। फिर अली कातिल हो जाते। हालांकि अली ने लाखों मारे, फिर भी कातिल कोई नहीं कहता। मुजाहिद कहता है, कुल्ले ईमान कहता है, गाजी कहता है, कातिल कोई नहीं कहता। लेकिन इनको मारते अली इनके कातिल थे। हाय मजलूम मारे गए, अली ने मार डाला, सबका मातम होता। फिर आपकी आजादारी ना होती, उनकी आजादारी। आप समझिए, आप सुले हसन क्या है? चढ़ाई की हुई थी हसन पर कि हम आपको हुकूमत नहीं करने देंगे। सियासत हो रही थी हसन के साथ। कल ले ये तख्त और ये ले ताज, सियासत को तर्क कर दिया, अब तू चला ले। अब तक लानत हो रही है। दुनिया ने हुसैन के साथ सियासत की, हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे, हम मदीने में नहीं रहने देंगे, हम मक्के में नहीं। अगर जिंदा रहना तो बैअत करो। हुसैन ने सियासत तर्क कर दी, न बदला लिया, न शाम पे हमला किया, न लश्कर बनाया, न कूफे के किले पे हमला किया। का सर काट लो आके, सियासत तर्क कर दी। यजीद पे लानत, हुसैन का हीला क्या है या रसूल अल्लाह? हीले को तर्क कर देना, हीले को तर्क कर देना। अली ने कहा कि मैं बाहर आया, मैंने एक और दिरहम सदका किया, 5वां दिरहम सदका किया। फिर मस्जिद में गया, कान में रसूल अल्लाह के पूछा, या रसूल अल्लाह मुझ पे क्या फर्ज है? मुझ पे क्या फर्ज है? का हलाल खाओ और सच बोलो। उम्मत को बताया जा रहा है अली के जरिए, हलाल खाओ और सच बोलो। एक ही जगह दोनों नमूना दिखा दूं। सूरह फज्र में आयत आई, यतीम का माल ना खाओ, हराम है। हलाल खाओ, हराम ना खाओ। यतीम का माल खाना हराम है। सैयदा अभी तो यतीम हुई थी, उनका फजल खा गए। और फिर कहा रसूल अल्लाह ने, सच बोलो। जहरा ने कहा मेरा हक है, तो कहा झूठ। तुम सलामत रहो, तुम खुश रहो। 5वां दिरहम भी अली खर्च कर चुके। कहते हैं मैं बाहर आया,
फिर मैंने छठा दिरहम सदके किया और फकीर को दिया, और फिर मैं आया और मैंने रसूलुल्लाह के कान में कहा, या रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह से कैसे दुआ मांगूं, कैसे दुआ मांगूं? रसूलुल्लाह ने कहा, सिद्क़ो यकीन के साथ, सिद्क़ो यकीन के साथ। यकीन नहीं तो दुआ कबूल नहीं होगी। हर अमल सिद्क़ो यकीन के साथ है। आप जो अमल कर रहे हैं सिद्क़ो यकीन के साथ, इसलिए आपके इस अमल में 1400 साल में ब्रेक नहीं आया। जमाना मिट गया, तुम्हारा ये अमल नहीं मिटा। तो जहां यकीन नहीं था, शक था, मुआशरा कायम न रह सका। मैं बाहर आया, मैंने 7वां दिरहम भी सदके किया, और फिर मस्जिद में आया और मैंने रसूल अल्लाह के कान में चुपके से पूछा, मैं अल्लाह से क्या मांगूं? क्या इस वाक़े से पहले लोगों को पता था कि अल्लाह से क्या मांगूं? उम्मत के किसी आदमी को नहीं पता था कि अल्लाह से क्या मांगना चाहिए। अच्छा, लोग क्या मांगते हैं? लोग क्या मांगते हैं? लोग मांगते हैं हमारी रोजी में तरक्की हो जाए, रोटी में तरक्की हो जाए, मकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बहुत सारा पैसा मिल जाए। अहमक हैं जो ये मांगते हैं। ये सब तो अल्लाह का वादा है कि हमने पैदा किया है, रोटी हम देंगे, रिस्क हम देंगे, पैसा हम देंगे, कपड़े हम पहनाएंगे, गाड़ी हम देंगे, मकान हम देंगे। जो हमने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया वो देंगे, मांगने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बगैर मांगे मिलता है। तो अली कह रहे हैं, क्या मांगूं अपने रब से? ये सब मांगना बेकार। पैगंबरों ने ये मांगा ही नहीं, अली ने ये मांगा ही नहीं, रसूल अल्लाह ने ये मांगा ही नहीं। क्या मांगे? अब आज के बाद आपने सुन लिया है अगर, तो फिर वही मांगिएगा। भाई वादा करें, जब भी दुआ मांगे वही मांगे जो रसूल अल्लाह ने अली से कहा है। अली ने कहा अपने रब से क्या मांगू? रसूल अल्लाह ने कहा आफियत मांगो। अब शरा कर दूं, कराची में लोगों के पास गाड़ियां, जमीनें, बैंक बैलेंस, बैंक का कार्ड, लाखों रुपए, टेलीफोन, मोबाइल, एक से एक। बाहर निकले, मोबाइल छिन गया, एटीएम से पैसे निकाले, छिन गए, गाड़ी छिन गई। अरे आफियत मांगो कि छिने ना। पाकिस्तान में कोई आफियत भी मांग रहा है, चीजें मांगे चले जा रहे हैं, और मोबाइल और मोबाइल। अरे अल्लाह से मांगो आफियत। आफियत का खैरो आफियत रहे। और आफियत अगर रहेगी, अगर मांगोगे। मोबाइल निकाला और सदर में खड़े रेडियो सीट पे बात कर रहे हैं, उसको नजर ही नहीं आ रहा है कि इनके हाथ में मोबाइल। आफियत ने पर्दे डाल दिए, गाड़ी लिए यूं चले जा रहे हैं, जन जन जन। अरे उसको गाड़ी नहीं नजर आ रही। आफियत जो मांग ली, भाई तो आफियत की भी तो शर्त है। अल्लाह कह तो रहा है आफियत मांगो, मगर शर्त क्या है आफियत की? ना दे अलियन मज़ारुल।
आफियत, सुकून और राहत। पूरा पाकिस्तान ये दुआ मांगे, परवरदिगार माशरे में सुकून और राहत से सब रहे। ये दुआ अब तक मांगी, पैसे मांगने की क्या जरूरत, वो तो रब देगा, जितना लिखा है उतना देगा। हमने जिसका रिस्क लिख दिया, बास को बास से फजीलत दे दी, किसी को ज्यादा दिया किसी को कम। जिसके पास कम है वो ज्यादा वाले को देख के हसद ना करे, और जिसे ज्यादा दिया है उस पर हमने वाजिब कर दिया कि वो गरीबों में बांटे। अगर बचा के उसने रखा है तो बड़े 76 पड़ेंगे, यहां नहीं वहां। मैं बाहर आया, मैंने 8वां दिरहम, फकीर के तो मजे आ गए। जा ही नहीं रहा मस्जिद के दरवाजे से। अब पता नहीं कौन भेष बदल के आया है और अली के दिरहम कौन ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है, कोई ले जा रहा है। मैंने 8वां दिरहम भी सदके किया। मैं मस्जिद में आया और मैंने रसूल अल्लाह के कान में कहा, मैं अपने नफ्स की नजात के लिए क्या करूं। जिसका नफ्स अल्लाह कर चुका हो वो कह रहा है, या रसूल अल्लाह मैं अपने नफ्स की नजात के लिए क्या तदबीर करूं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, हलाल खाओ और सच बोलो। नफ्स महफूज हो गया। मैं फिर बाहर आया, मैंने 9वां दिरहम भी सदके किया और फिर मैं मस्जिद में आया, रसूल अल्लाह के पहलू में बैठा। मैंने कान में पूछा, या रसूल अल्लाह सुरूर क्या है। या रसूल अल्लाह सुरूर क्या है। कयाली जन्नत, जन्नत सुरूर है। जन्नत सुरूर तो है, मिलेगी कैसे। पत्थर ने तो पहले ही बोल दिया हमसे पहले, अली अली पे जन्नत मिलेगी तब सुरूर आएगा। जो सुरूर, जुमला सुन लो, चूंकि ये पहले बोल पड़े तो नया नुक्ता बनाना पड़ा। जो सुरूर यहां अली अली कहने में आता है, वही सुरूर जन्नत में रहकर है। मैं बाहर आया और मैंने 10वां दिरहम भी सदके किया और सदके करके मैं फिर मस्जिद में आया और मस्जिद में आकर मैं रसूल अल्लाह के पास बैठा और बैठने के बाद मैंने रसूल अल्लाह से पूछा, या रसूल अल्लाह राहत क्या है। राहत क्या है। कयाली मर्जी रब। राहत क्या है। रसूल अल्लाह ने कहा मर्जी रब। इधर ये सवाल खत्म हुआ, उधर आयत आई मनसूख। अरे फजीलते अली दे रहा है परवरदिगार, तो जरूरी है जो बाहर है उनकी मजम्मत की जाए। पता चला हर आयत में तवल्ला है तो तबर्रा भी है। मैं नहीं, अल्लाह ये कर रहा, ये अल्लाह ने किया। अली ने पूछा राहत क्या है। रसूल अल्लाह ने कहा मर्जी रब। क्या है मर्जी रब। मर्जी रब क्या है। अली
बैठे अभी 19 की शब में तिलावत कर रहे थे और मस्जिद जाने की तैयारी थी कि जिब्रील अमी आए, मलक मुकर्रब आया। अल्लाह बा तोहफे दुरूद व सलाम के कहता है आपसे, आज की रात आपको मरना है, लेकिन अल्लाह ने मुकद्दर किया है आपके लिए कयामत तक की उम्र, पूरी दुनिया की बादशाही। अल्लाह ने मुझे भेजा है, अली से को फैसला करें कि ये हुकूमत है, कैसी मौत तुम्हारे लिए मौत नहीं है, कयामत तक की जिंदगी दी है तुम्हें और पूरी दुनिया की बादशाही दी है। का और क्या है? मलक ने कहा मर्जी रब। अगर अली कयामत तक जिंदा रहते और दुनिया पे हुकूमत करते तो राहत नहीं थी जो मर्जी रब में है। शब आशूर हुसैन मुसल्ले पे आए, अभी रात की इब्तिदा थी और तस्बीह और तकदीर शुरू की थी। मलक आया और मुसल्ले के सीधे हाथ पे खड़ा हुआ, का अल्लाह बात तोहफे दुरूद व सलाम के कहता है, हुसैन के लिए पूरी दुनिया की फुतूहात और बादशाही लिख दी गई। कल तुम तलवार निकालोगे तो तलवार की नोक पे पूरी दुनिया को फतह करोगे। अरब क्या, इराक क्या, शाम क्या, जहां चाहो निकलते जाओ, मुल्क फतेह होते जाएंगे और फिर हम उस पर हुकूमत करने के लिए तुम्हारी जिंदगी कयामत तक की लिख रहे हैं। हुसैन ने कहा और उसने कहा मर्जी रब। मर्जी रब। तो अब आप बताइए कि अगर आप लोग होते मुशीर हजरात तो हजरत अली से मौला पूरी दुनिया की हुकूमत ले लीजिए और फिर कौन रहेगा, आप ही जिंदा रहेंगे कयामत तक। मसला राहत का है, सुकून का है। और अगर करबला में होते मौला कल तो फुतुहात है, अल्लाह मदद करेगा, फरिश्तों के लश्कर आएंगे, आप फतह करेंगे, हजरत अब्बास जंग करेंगे, सब तो फाते आपके साथ हैं और दुनिया पे हुकूमत हो जाएगी, बकिस्सा खत्म। ये दुनिया कहां रहेगी, ये दुश्मन कहां रहेंगे, आप फाते हो जाएंगे। मर्जी रब, सुकून, राहत। कैसी राहत? अगर इधर का ले लेते तो फिर क्या होता? अरे भाई कयामत तक की उम्र है, लेकिन आयत भी तो है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, एक दिन तो मरना है। अरे कयामत तक की उम्र है, उसके बाद भी तो इंतकाल है, तो राहत कहां है? राहत कहां मिली? मरना है और छोड़ के जाना है। फायदा लाखों बरस की हुकूमत, लाखों बरस की जिंदगी और फिर तकलीफ के छोड़ के सब जा रहे हैं। राहत कहां मिली? मर्जी रब। शहादत भी दे दी और कयामत तक की जिंदगी भी ले ली। क्या अल्लाह को ऐलान करना पड़ा शहीद मुर्दा नहीं है? आप समझे मर्जी रब क्या है? हुसैन को शहादत दे के राहत मिली। क्यों? इसलिए कि गोशवारे अर्श हैं। हदीस है, जहां पे तशरीफ फरमा है वहां से अपने शियों को अज़ादारी करते देखते हैं। और हदीस में यह है कि इस तरह एक एक को पहचानते हैं जैसे कोई अपने बेटे को पहचानता है। एक एक अज़ादार को शक्ल सूरत से पहचानते हैं। अरे कितने अजीज हो तुम हुसैन को, अगर मैं बयान करूं। अल्लाह, तो फजाइल पे फजाइल हूं कि क्या है फजाइल, और सिर्फ हुसैन को थोड़ी, जो मेरे बच्चे के लिए इतनी कुर्बानियां दे रहा है, रातों की नींद, अपना आराम, अपना चैन, मातम, रोना, फर्श पे बैठना, तो हुसैन तो खुश हैं देखकर।
और मां दुआएं दे रही है, मेरे हुसैन के अजादार। जुमला सुन लो, जब जहरा को तुम इतने अजीज हो तो अब्बास कितने अजीज हो। मेरे हुसैन का नासिर है, मेरे हुसैन का अलमदार है। आपको पता है अब्बास नाम कैसे रखा गया? जब बीबी की वफात का जमाना सैयदा बीबी का करीब आया तो हसन और हुसैन को बुला के कुछ वसीयतें की और हुसैन से कहा कि जब मेरा बेटा अब्बास दुनिया में आएगा तो हुसैन सबसे पहले तुम उसे गोद में लेना और प्यार करके कहना कि मेरी मां जहरा तुझे सलाम। और फिर कहा हुसैन कहना जहरा तुम्हारा नाम अब्बास रख गई हैं। बिफरा हुआ शेर मस्जिद में तशरीफ फरमा थे अली के कंबर दौड़ता हुआ आया, कहा मौला बीबी उम्मुल बनीन को अल्लाह ने एक चांद सा बेटा अता किया है। अली उठे, मस्जिद में आए, वहां आए जहां मां और बेटे दोनों थे। आते ही दाएं और बाएं देखा, मेरा हुसैन कहां है, मेरा हुसैन कहां है। आवाज दी, हुसैन आए। अब याद रखिएगा जिस वक्त यह वाकया हुआ हुसैन 25 बरस के जवान हैं। कितनी उम्र है हुसैन की? 25 बरस के जवान हैं। उम्मुल बनीन की गोद से चांद से बेटे को उठाया और कहा हुसैन हाथ फैलाओ। हुसैन ने हाथ, 25 बरस के भाई ने हाथ फैलाए। अली ने बच्चे को हुसैन की गोद पे रखा। जैसे ही गोद में रखा उम्मुल बनीन कहने लगी मौला अली जब से दुनिया में आया आंख ही नहीं खोल रहा, मां को देख ही नहीं रहा। जैसे ही हुसैन की खुशबू पाई आंखें खोली और एक बार हुसैन का चेहरा देखा। अब जो आंखें खोली तो चांद जैसा चेहरा और निखर गया। तो अली ने फौरन कहा हुसैन कुछ नाम रखा, कुछ नाम रखा। तो एक बार चेहरे को देखकर कहा बाबा मां ने सही कहा था, ये तो शेर लगता है, अब्बास। अली ने कहा बस आज से हमने इनका नाम अब्बास रख दिया, ये अब्बास हो गए। इतना प्यार 25 बरस का भाई छोटे भाई के लिए मिसले बाप होता है। ऐसे लाड से पाला हुसैन ने जैसे रसूल अल्लाह ने अली को बचपन में पाला था। यहां रुखसारों पे प्यार, कभी गले पे प्यार और ज्यादातर आस्तीन उलट कर बाजुओं को। और पता है क्या कहते? जब उम्मुल बनीन कहती हुसैन ये बाजू क्यों चूमते हो, तो कहते बड़े प्यारे भरे भरे बाजू हैं। कुछ नहीं बताते थे, कितने भरे भरे बाजू हैं, चमकते हैं इसके बाजू। आसान नहीं है 10 दिन मसाइब में हजरत अब्बास एक दिन पढ़ा जाता है। मैं 10 दिन का वादा किए बैठा हूं कि अली के साथ फजीलत, अब्बास की फजीलत। मैं फजीलत के मसाइब महफूज हो रहा है आपके वसीले से, लिखा जाएगा, छपेगा, जमाना आपको दुआ देगा। आपने पढ़वाया है, आपने पसंद किया है, आप हिस्सेदार हैं, आप हिस्सेदार हैं, सवाब में बराबर के हिस्सेदार हैं आप। तारीख में लिख जाता है, सारे अशरे मेरे छप रहे हैं। रोज थोड़ी सी फजीलत अब्बास की और फिर सीने पे सुला लेते, बातें करते प्यार की और सीने पे सुला लेते। अब्बास सो जाते। इतना आराम मिलता था हुसैन के सीने पर।
वो तो जब गाफिल नींद हो जाती तो जुदा करके मां के पास पहुंचा ही आते। अब अब्बास साल भर के हो गए, अब अब्बास 2 साल के हो गए, अब अब्बास 3 साल के हो गए। जैसे ही 4 बरस के हुए, पैरों पैरों चलने लगे, पीछे 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 पीछे, इधर हुसैन, अब्बास पीछे, इधर हुसैन, पीछे। हुसैन खड़े हुए, अल्लाह अकबर। अब्बास पहलू में खड़े हो गए, अल्लाह अकबर। हुसैन सजदे में गए, अब्बास सजदे में गए। हुसैन बाहर आ गए। गुलाम ने कहा बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, अर्जियां लेकर आए हैं, दरखास्तें लेकर आए हैं, मसाइल लेकर आए, कुर्सी रखिए, आपकी तशरीफ फरमा हो। रोज हुसैन घर से निकलते, कुर्सी पे तशरीफ फरमा हो जाते। लोग बारी बारी आते, अर्जी देते, हमारा ये मसला है, हमको ये परेशानी है, हमारा ये मसला। हुसैन सबके मसले हल करते, इमाम थे ना जमाने के। लेकिन जब अब्बास 4 साल के हो गए, लोगों ने देखा हुसैन कुर्सी पे बैठे हैं और 4 साल का बच्चा शेर की तरह पहलू में, जैसे शेर। अब पूरा मजमा आने वालों का उस दिन से जब उस शेर को देखा कि हुसैन के पहलू में, तो पता चला पहले इजाजत लेनी है। जो डायरेक्ट हुसैन के पास आते थे बराह रास्त, अब्बास से जाके कहा मेरा ये मसला है, अब्बास अपने आका से कह दो। अर्जी लेकर अब्बास, इसका ये मसला है। बड़े हो गए, 9 बरस के हो गए, अरे 16 बरस के जवान हो गए, कदो कामत निकाला। अब तो कुछ और ही बात है, अब सिर्फ पहलू में थोड़ी खड़े हैं। हुसैन चले, इससे पहले कि हुसैन अपने घोड़े पे बैठे, अब्बास अपने घोड़े पे बैठे, और 21 जवान दोस्त थे अब्बास के, सबके तलवारें लगी, इशारा किया आका चल। चारों तरफ हल्का बनाकर तलवारें निकालकर आका जा रहे तलवारों के साए में। ऐसे ही थोड़ी वलीद के दरबार में गए थे, इशारा किया था अब्बास ने अपने 21 दोस्तों को, आ जाओ दरवाजे पर। तो टहल रहे थे अब्बास, हुसैन अंदर थे, इसीलिए समझाया था अब्बास तुम लोग यहीं ठहरो, अली अकबर यहीं ठहरो, मैं बात करके आता हूं। हाँ, अगर आवाज बुलंद हो जाए मेरी तो फिर इजाजत है, आ जाना। अब अब्बास के 21 सिपाही और खुद शेर जैसे अब्बास और 3 भाई और 12 वो भाई जिन्हें 18 कहा जाता है। हसन हुसैन को हटाइए तो 16, और सब जवान, और तलवारें बनी हाशिम की और अली अकबर जैसे जवान, और ओनो मोहम्मद और कासिम और उनके भाई, और तलवारें खिंची हुई। और एक बार का सर उतार ले, मरवान ने कहा, हुसैन ने कहा तेरी मजाल, हुसैन के सर की बात करे, आवाज बुलंद हुई। अब्बास ने कले के दरवाजे पे ठोकर मार, दरवाजा गिरा। जुमला सुन लो, हर मसाइल मगर फजाइल, अली आपने हाथ से कले का दरवाजा तोड़ा था। अब्बास दरवाजा किसका था? उस दरवाजे पे यजीद लिखा था, इसलिए हुसैन के अलमदार ने दरवाजे पे हाथ लगाना हराम समझा, इसने तो यह है फजीलत अब्बास, यह है फजाइल अब्बास। सीने पे हाथ रखे, बस काफी था। हुसैन सीने पे हाथ रखने, जलाल अब्बास का रुक जाता था। ये फिक़ा की किताब में लिखा है कि अगर गुस्सा आए, किसी को गुस्सा आ रहा है, ऐसी बातें कहां पाओगे? वो फिक़ा वाले भी तो नहीं सुनाते, जो काम की बातें वो नहीं बताते। अलियन वलील्लाह तशहुद में ना पढ़ो, ये कोई काम की बात है? काम की बात ये
सामने वाले को गुस्सा आए और आप उसके गुस्से से बच नहीं पा रहे, इमाम सादिक ने फरमाया फौरन उसको छू लो, गुस्सा खत्म। तो फिर जलाल क्या है? गुस्सा और है, जलाल और है। जलाल को समझना मुश्किल है। जल्ले जलालहू जुल जलाले वल इकराम, वो जलाल में आ गया। कौन छुए? इसलिए अब्बास का लक़ब करार पाया जुल जलाले वल इकराम। छूते हुसैन अब्बास को थे, जलाल उसका रुक जाता था। अरे समझो, अब्बास अल्लाह का जलाल थे, अब्बास जल्ले जलालहू थे। ये तलवार न देकर अब्बास को रोका था, अल्लाह के जलाल को रोका था, अज़ाबे इलाही को रोका था। हुसैन तुम सलामत रहो, अब्बास तुम्हारी मदद करें हर बात। अब्बास की मोहब्बतों का साया तुम्हारे सर पर, अब्बास तुम्हें अपने रोजे पे बुलाए। तुम जाओ जलाल देखो, आज भी जलाल है। दूर से रोजा देखोगे। अजीब इत्तेफाक है कि जब पहली बार ज़ियारत को गया, बगदाद से जब कार पे चला तो 2.5 घंटे में करबला पहुंचा। तो रास्ते में ड्राइवर अपने घर पे रुका। मुझे क्या पता, मैंने नजर उठाई तो दीवार के पीछे गुंबद नजर आया। पता चला उसका घर हजरत अब्बास के रोजे के पीछे था। दाखिल होते ही करबला में पहली नजर अब्बास के गुंबद पे पड़ी। दिल थर्राने लगा। मैंने पूछा नहीं कि ये क्या है, इसलिए कि सारा ज़ियारत का लुत्फ खत्म हो जाता अगर मैं पूछता। बाद में पता चला यही है अब्बास का रोजा, यही है अब्बास का रोजा। हो गई तकरीर, पढ़ते रहेंगे। आज चौथी है ना तकरीर, रोज जिक्र अब्बास होगा और आप महफूज कीजिएगा। एक बार ज़ियारत करते करते जब तवाफ भी हम कर चुके, नमाज़े दाखिले रोज़ा भी पढ़ चुके, 2 रकत ज़ियारत भी पढ़ चुके, जरी चूम चुके, कल आओ ज़रा पूरा रोज़ा तो देख ले। एक दरवाजे पे गए, बाबे इमाम मूसी काजिम। एक और दरवाजे पे गए, बाबे इमाम जाफर सादिक। क्या है ये? अच्छा, इस दरवाजे से जाफर सादिक ज़ियारत के लिए आते थे, इसके दरवाजे के सामने ठहरते थे, इसी दरवाजे से ज़ियारत अब्बास की ज़ियारत को आ रहा। इस तरफ इमाम मूसे काजिम ठहरते थे, इस दरवाजे से अब्बास की ज़ियारत को दाखिल होते थे। रात को 2:30 बजे खाना खाने के बाद ख्याल आया कि दरवाजे तो देख लिए इमाम जिधर से दाखिल होते थे, चलो तलाश करें कौन से घर में ठहरते थे। गलियों 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 काफ़ी देर, 1 घंटे के बाद एक मकान नज़र आया। जैसे ये शीशे का काम आप देख रहे हैं, इसी तरह दरवाजे पे शीशे का काम था और लिखा था बाबे इमाम मूसी काजिम। दरवाजे पे दस्तक दी, घर वाले निकले। मैंने कहा ये आपके घर पे इमाम का नाम क्यों लिखा? कहा यहीं तो ठहरते थे। अब सोचो ज़ाहिर को क्या मिलना चाहिए और क्या मिल गया। यहीं तो ठहरते थे, यहीं से पैदल जाते थे। वो दरवाजा बाबे मूसे काजिम, उधर से अब्बास की जरी पे जाके प्यार करते, लिपट जाते, ज़ियारत पढ़ते। और एक जुमला हर इमाम आके कहता, मेरे माँ बाप तुम पर फिदा, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। बस 2 जुमले रह गए, बहुत गिरिया करोगे, बहुत गिरिया करोगे।
एक बार चलते 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 एक और दरवाजा आया। अब जो दरवाजे के बाहर देखा तो वो पिछला हिस्सा था और वहां से रास्ता फुरात तक जा रहा था। उस पे लिखा था बाबे सकाए सकीना। समझ में बात आ गई कि ये फुरात की तरफ है दरवाजा, इसलिए बाबे सकाए हरम लिखा है। हैरानी बढ़ गई, एक दरवाजे पे जाकर लिखा था बाबे उम्मुल बनीन। एक तरह की तशवीश दिल में, ये बाबे उम्मुल बनीन इस दरवाजे पे क्यों लिखा है? ये बात समझ लीजिए कि 95-96 में ज़ियारत को गए थे और 2000 में उम्मुल बनीन पे किताब लिखकर छपी। लेकिन एक दिन होटल से जो निकले ज़ियारत करते हुए तो देखा फुटपाथ पे एक बुजुर्ग किताबों की दुकान लगाए बैठे हैं। हम भी वहीं बैठ गए। देखा अरबी की एक छोटी सी पतली सी किताब पे लिखा था उम्मुल बनीन। 1 दिरहम की होगी, खरीद ली, उसे जाके होटल में पढ़ा तो आलिम वक्त ने लिखा था, ये आखिरी जुमला है मेरी तकरीर का, मसाइब का तसलसल नहीं टूटा, मैं इसी तरह मसाइब पढ़ता हूँ। उसमें लिखा था कि ये जो बाबे उम्मुल बनीन रोज़े में लिखा है, ये दरवाज़ा क्यों मंसूब है उम्मुल बनीन से? इसलिए कि जब सैयद सज्जाद मदीने वापस आए और कई महीने गुजर गए तो एक दिन उम्मुल बनीन ने कहा, बेटा मुझे भी करबला दिखा लाओ, मुझे भी करबला दिखा लाओ। कहते हैं सैयद सज्जाद काफिला बनाकर जायरों का दादी को लेकर करबला पहुंचे। रवायत ये बताती है जब इस दरवाजे पे पहुंची तो सामने बेटे की कब्र नजर आई। एक बार मुंह के बल गिर पड़ी और बेहोश हो गई। 2 जुमले रह गए, बेहोश हो गई। इसलिए उसका नाम है बाबे उम्मुल बनीन। थोड़ी देर के बाद सब होश में लाए तो एक बार घुटनों के बल चलती हुई कब्रे अब्बास पे पहुंची और हाथ रखकर कहा, बेटा तेरी कसम मेरे हाथ है, मैं खाना खाती हूं, ये बता कि जब तेरे हाथ कटे तो घोड़े पर से जब गिरा तो कैसे गिरा? मेरे लाल माँ है, जवाब दो अब्बास। बारेला इस इबादत को कबूल फरमा, कोई गम न देना सिवा गम हुसैन के बहक के मोहम्मद।